मुखबर खास ने इतला दी, रेडिंग पार्टी तश्कील हुई, मौके वारदात के ऊपर गई। मुखबर खास थोड़े से जाए वकुआ से थोड़े से फासले पर खड़ा था, उसने इशारा किया, हमने वहां पर रेड किया, बंदे को पकड़ा। उसने ये कपड़े पहने हुए थे, नीला काले रंग का शापर था, उसमें से चर्स, अफीम, ऑयस, हीरोइन वट एवर बरामद हुई। सैंपल के लिए 5% बतौर सैंपल हमने भिजवा दिया, बाकी जो है वो फर्द मकबूजगी बना दी उसकी और एटसेट्रा और ये सब कुछ। ये थी एफआईआर। मंशियात के केसेस में अगर किसी बार झूठी बेबुनियाद मन घड़त एफआईआर हो जाए तो उसको कौन सी रेमेडीज अडॉप्ट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है हमारा मंशियात के ऊपर, ड्रग्स के जो केसेस एफआईआर होती हैं उनके ऊपर। मैंने अभी तक जितने भी मंशियात के केसेस या ट्रायल किए या बेल के अंदर मैं एंगेज रहा एज ए लॉयर या ट्रायल के अंदर एंगेज रहा, तो मैंने अब तक अपने एक्सपीरियंस के अंदर कभी कोई ऐसी एफआईआर नहीं देखी जिसके अंदर ये मुद्दा ना हो। एफआईआर में आपको बता देता हूं कि जी पुलिस वाले एफआईआर करवाते हैं कि जी हमें हमारे मुखबर खास ने इतला दी कि फला जगह के ऊपर एक मशकूक शख्स खड़ा है, और अगर आप वहां पर रेड करते हैं तो आपको जुराइम से मुतालिक बहुत इंफॉर्मेशन मवाद मिल सकता है, वहां से मंशियात मिल सकती हैं। हमने रेडिंग पार्टी तश्कील दी, हमने वहां पर जाकर रेड की। मुखबर खास थोड़ा सा फासले पर खड़ा था, उसने हमें निशानदेही करवाई कि वो बंदा है। उस बंदे को जाकर हमने पकड़ा तो उसके हाथ में नीले या काले रंग का शापर था, उसके अंदर से इतनी मिकदार चर्च की बरामद हुई जिसका वजन 1300, 1500, 2600, 3000, 4500 डिफरेंट अमाउंट्स की मैंने एफआईआर की, तो उनके अंदर डिफरेंट अमाउंट लिखी हुई थी। बताने का मकसद ये है कि स्टोरी सारी सेम थी कि मुखबर खास ने इतला दी, रेडिंग पार्टी तश्कील हुई, मौके वारदात के ऊपर गई। मुखबर खास थोड़े से जाए वकुआ से थोड़े से फासले पर खड़ा था, उसने इशारा किया, हमने वहां पर रेड किया, बंदे को पकड़ा। उसने ये कपड़े पहने हुए थे, नीला काले रंग का शापर था, उसमें से चर्स, अफीम, ऑयस, हीरोइन वट एवर बरामद हुई। सैंपल के लिए हमने 5% बतौर सैंपल हमने भिजवा दिया, बाकी जो है वो फर्द मकबूजगी बना दी उसकी और एटसेट्रा और ये सब कुछ। ये थी एफआईआर। कभी मैंने इससे हटकर एफआईआर नहीं देखी। खैर ये तो एक अलग बहस है, मैंने आपको बताया एफआईआर ऐसी होती है। तरीका इसके अंदर मैं आपको आज ये बताऊंगा कि मंशियात के केसेस में अगर किसी बार झूठी बेबुनियाद मन घड़त एफआईआर हो जाए तो उसको कौन सी रेमेडीज अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर आप ट्रायल में वकील हैं मुलजम के, तो ट्रायल में आपने पुलिस के ऊपर किन चीजों पर क्वेश्चन उठाना है। अगर आप बेल में वकील हैं तो आपने किन चीजों पर क्वेश्चन उठाना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसको गौर से सुनिएगा एंड तक। ट्रायल के जो मराहल है मंशियात के, सेम एज इट इज वही है जो क्रिमिनल केस के अंदर ट्रायल के प्रोसीजर्स होते हैं। एफआईआर आ गई, चलान आ गया, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आ गया, 342 की स्टेटमेंट आ गई, जजमेंट एटसेट्रा, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह। हमारा मकसद स्टेजेस ऑफ ट्रायल को डिस्कस करना नहीं, इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है। आप अगर सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में जाएं तो वहां पर डिटेल से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन पाकिस्तान के अंदर मैंने डिटेल से वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको सुन लीजिएगा। इसके अंदर हम देखेंगे ये कि मंशियात के केसेस के अंदर पुलिस की किन चीजों को आप अगर टच करते हैं तो आप सच तक पहुंच सकते हैं, पता चला सकते हैं कि केस झूठ पर मबनी था या इस केस के अंदर जो है वो मन घड़त बेबुनियाद एफआईआर करके मुलजिम को फंसाया गया। अक्सर मैं वीडियोस देखता हूं पुलिस के आला अफसरान की, वो कहते हैं कि जी अब 1500 ग्राम की चर्च तो ऐसा अपनी जेब से लेकर नहीं डालेगा। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जितने भी केसेस किए हैं वहां पर एफआईआर में से मुलजिम के जो बरी होने की और पुलिस के बयानात के झूठा होने की जो रेशियो है, इस एफआईआर में मंशियात के एफआईआर में पुलिस की जो एफआईआर है उसके झूठा होने की जो रेशियो है वो 90% तक है। मुश्किल 10% ऐसे केसेस हैं जहां पर जेन्युइनली, और वो भी वो जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, थॉरली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। तो चूंकि इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उनका कोई ज्यादा कंसर्न नहीं होता किसी के साथ जाती दुश्मनी या जाती अनाद का, अदरवाइज 90% केसेस जो है वो झूठ पर मबनी होते हैं और बाद में मुलजमान बरी हो जाते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं बाकी वकला की या बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट मेरे एक केस में एक मुलजम मेरे पास आया, मजे की बात बताऊं, और उस पर यह इल्जाम था कि वो खुद भी मंशियात लेता है और फरोख्त भी करता है। उसका हमने डीएनए टेस्ट करवाया, बाकी उसके जो ब्लड टेस्ट है नशे से मुतालिक वो करवाए। मंशियात तो दूर की बात है, वो सिगरेट, बल्कि सिगरेट भी बहुत आगे की चीज है, वो चाय तक नहीं पीता था, सिर्फ दूध पीता था। इस बंदे के ऊपर मंशियात की एफआईआर दी गई 1100 समथिंग ग्राम की, उसके ऊपर डाली गई और ये इल्जाम लगाया गया खुद भी पीता और सेल भी करता है। वो खुद दूध पीता है, चाय तक भी नहीं पीता, सिगरेट या मंशियात इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। एनीवे, मंशियात के मुकदमा के अंदर जो पुलिस के रजिस्टर्ड है वो बहुत अहमियत के हामिल होंगे आपके लिए। आपने डायरेक्टली उनको टच करना है। रजिस्टर्ड नंबर 2, 19 और 22 ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी पूरी जरा में और आपकी बेल स्टेज पर और ट्रायल स्टेज में मुलजम की फेवर में। और अगर पुलिस ने वकुआ झूठ और मबनी बनाया है तो ये रजिस्ट्रार जो है, ये जो रजिस्टर्ड है, ये मामला खोल के रख देंगे, इनसे फिर छुप नहीं सकता। रजिस्टर्ड नंबर 2 रोजनामचा, जिसके बाद पुलिस, ये रजिस्टर्ड बहुत अहमियत का हामिल है। पुलिस का तमाम रोजनामचा, एंट्री, एग्जिट,
रेट एटसेट्रा, वो सब के सब इसके अंदर मेंशन होते हैं। इस रजिस्टर के अंदर हर तरह की एंट्री डाली जाती है रोजनामचा रजिस्टर में। कौन सा मुलजम थाने में आया, किस वक्त आया, हवालात में कब बंद किया, ईच एंड एवरीथिंग रजिस्टर नंबर 2 के अंदर मेंशन होता है एंट्री एग्जिट के मुतालिक। रजिस्टर नंबर 19 जो है माल खाना रजिस्टर कहलाता है, या माल रजिस्टर भी कहलाता है। इसके अंदर जो भी माल रिकवरी होगी वो पुलिस इसके अंदर मेंशन करती है कि जो हमने रिकवरीज की, कितनी रिकवरी की, कहां पर लिखा, किस डेट को लिखा, किस पेज के ऊपर लिखा, एटसेट्रा। ये रजिस्टर भी हकायक को और सच को खोल के रख देगा आपके सामने। आपने इस रजिस्टर के ऊपर भी बात जरूर करनी है। इस रजिस्टर के अंदर जो पुलिस है वो मुल्जमान से जो माल मुकदमा बाजियाब होता है, रिकवर होता है, वो मेंशन करती है। तो इसको अदालत में भी पेश किया जाता है और इससे भी आप अपनी जरा में काफी सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। रजिस्टर नंबर 21 रोड सर्टिफिकेट। रोड सर्टिफिकेट तफ्तीश का जो प्रोसेस है, किस रोड से गुजरना है, कहां पर जाना है, माल मुकदमा कहां भिजवाना है, कहां से आना है, किस रोड से जाना है, मुकम्मल डिटेल इस रजिस्टर में लिखी जाती है। कौन लेकर जा रहा है, बदस्त कौन है, किसके हाथ में जो चीज है वो भिजवाई जा रही है, मंशियात है या चलान है या कोई भी रिपोर्ट है जो थाने से बाहर जा रही है, जो थाने से लेकर इधर वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जा रही है, वो फोरेंसिक ब्रांच में जा रही है, वो किसी आला अफसर के ऑफिस में या दफ्तर में जा रही है, उस तमाम चीजों का रिकॉर्ड रजिस्टर नंबर 21 के अंदर मेंशन होता है, जिसको रोड सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। इस रजिस्टर के अंदर भी अगर तो वकूआ झूठ पर मबनी है तो आप उसको खंगाल के निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपका एक्सपीरियंस हो और आपको नॉलेज हो कि आपने बहस, जिरा और आर्गुमेंटेशन कैसे प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, अब पुलिस जो स्टेप्स करती है या जो कानूनी तौर के पर स्टेप्स हैं वो भी आपको बता देता हूं, या जो पुलिस अडॉप्ट करती है। स्टेप नंबर 1, पुलिस कहती है कि जी हमने 5 ग्राम या 10 ग्राम के सैंपल को अलग किया। ये कानून में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जी आपने चर्स को 10 ग्राम में करना है और हीरोइन को 5 ग्राम में, या आइस को 5 ग्राम में, या किसी भी और चीज ग्राम में कोई भी चीज मेंशन नहीं है। ये एक असूल बनाया, वो असूल फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एफआईआर के अंदर भी मेंशन, क्योंकि जो एफआईआर की स्टोरी है वो मैंने आपको बताई, तो वो सेम ही हर जगह पर यही असूल अप्लाई करना शुरू कर दिया। इसका कानून में कहीं पर जिक्र मौजूद नहीं है। स्टेप 2, मंशियात का वजन। इसके बारे में पुलिस एफआईआर में भी मेंशन करती है और अपनी तफ्तीश में भी कि मंशियात 1130 ग्राम थी, 1340 ग्राम थी, 5060 ग्राम थी, 5015 ग्राम थी, 1680 ग्राम थी। तो इसका 5% इतना बना हुआ हमने निकाल के सैंपल के तौर के ऊपर भिजवा दिया। ये बरामदगी मंशियात का जो वजन है वो इतना हुआ, शापर के बगैर और शापर के साथ। स्टेप 3, सैंपल के लिए मंशियात का जो वजन है उसको अलग किया गया कि हमने जो सैंपल पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पीएफएसए में जो भिजवाने हैं उसका इतना वजन था। ये स्टेप 3 है। स्टेप 4, पार्सल की तैयारी कैसे की गई, वो जो सैंपल के तौर के ऊपर पार्सल बनाया गया उसको सील कैसे किया गया, पिन लगाकर या मुकम्मल तौर के ऊपर बंद करके, और किसके थ्रू वो भिजवाए गए। स्टेप नंबर 5 में ये बताया जाता है कि बकिया माल मुकदमा जो थाने का माल रजिस्टर है वहां पर दर्ज करके माल खाना जो है वहां पर रखवा दिया गया है ताकि बवक्त जरूरत अदालत में पेश किया जा सके और इसकी जो भी तफ्तीश है, इंटरोगेशन करनी है वो की जा सके। और स्टेप नंबर 6, पार्सल की तैयारी पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पीएफएसए के अंदर भिजवाने में कितना टाइम दरकार था। ये आमतौर पर लॉ तो बताता है कि 72 घंटे के अंदर आपने पीएफएसए के अंदर जो पार्सल है वो भिजवाना है। आपने कितने टाइम में भिजवाया ये बहुत मैटर करता है। तो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती है बिजी शेड्यूल की वजह से, बट अगर आप जितना लेट भिजवाते हैं उतना ही ज्यादा ये आपकी या पुलिस की या प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को डेंट डालता है और उसको शक के अंदर मुब्तला करता है कि मामला झूठ पर मबनी था। तो ये कुछ स्टेप्स थे और कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। डिटेल वीडियोस मेरी इसके बाद और आ जाएंगी कि बेल स्टेज पर आपके आर्गुमेंटेशन क्या होने चाहिए, प्री अरेस्ट पर, पोस्ट अरेस्ट के ऊपर आपके आर्गुमेंटेशन कैसे होने चाहिए, और ट्रायल की जो तैयारी है या जो ट्रायल की प्रिपरेशन है वो आपने कैसे करनी है बिफोर द कोर्ट, और मुलजम के साथ जो आपकी कोऑर्डिनेशन है, जो आपकी डिस्कशन है वो किस तरह की और किस लेवल के ऊपर होनी चाहिए। कौन सी चीजें हैं जहां पर अगर झूठ पर मबनी एफआईआर है तो वो डेंट डाल सकती हैं, कुछ आपको बता दी। मजीद जो है वो भी अगले वीडियोस के अंदर आ जाएंगी। वीडियोस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।